मेरा नाम जाहिद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जाहिद खान ऑफिशियल। आज हम तहरीक लब्बैक पर पाबंदी के हवाले से बात करेंगे और जो पीर नूरुल हक कादरी जो कि वफाकी मजहबी अमूर हैं, उन्होंने अमेरिका के एक यूट्यूब चैनल को इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने तहरीक लब्बैक के बारे में क्या कहा। तो ये तमाम बातें मैं आज आपको इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो उससे पहले जिन्होंने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और बहुत सारे लोग ये बैकग्राउंड का पूछ रहे थे कि ये जी आप पहले किसी और जगह पर वीडियो होती थी, तो अब थोड़ा सा घर का काम चल रहा है, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द ये बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। अब बात करते हैं तहरीक लब्बैक के हवाले से। आपको पता है कि जब TLP की जानिब से एहतजाज जारी था तो उस वक़्त हुकूमत की जानिब से दहशत गर्दी की दफ़ात के तहत तंजीमी तौर पर तहरीक लब्बैक पर पाबंदी आयद कर दी गई थी और तहरीक लब्बैक को एक दहशत गर्द बनाने की कोशिश की गई थी। तो उसके बाद TLP के जो वकला हैं या TLP की जो क़यादत है, उनकी जानिब से वज़ारत दाखिला को एक समरी या वज़ारत दाखिला को एक रिव्यू की दरख्वास्त पेश की गई और उस दरख्वास्त के अंदर ये कहा गया कि हमारा किसी किस्म की दहशत गर्दी के साथ कोई तल्लक नहीं है, लिहाजा हमारे ऊपर जो पाबंदी लगाई गई है वो गैर कानूनी गैर आइनी है, लिहाजा इसको ख़त्म किया जाए। अगर सबूत हैं तो वो सामने लाए जाएँ। तो एक ये भी बात आप नोट कर लीजिएगा कि अगर हुकूमत के पास सबूत होते, अगर हुकूमत के पास मजबूत दलाइल होते, तो अब तक TLP पर जो पाबंदी का रेफरेंस है ना, वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के अंदर पहुंच चुका होता। क्योंकि जब भी किसी भी जमात को आपने कलअदम करार देना होता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि अगर वफाकी कबीना उसकी मंजूरी दे दे तो वो जमात ही ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि जो वफाकी कबीना है वो वफाकी कबीना तो ज़रूर है, लेकिन वो एक पार्टी भी है जो कि तहरीक इंसाफ है, और एक पार्टी एक अपनी मुखालिफ पार्टी पर कभी भी पाबंदी नहीं लगा सकती। ये सिर्फ जस्ट तंजीमी तौर पर पाबंदी लगाई गई थी। पॉलिटिकल तौर पर तहरीक लब्बैक पर पाबंदी उस वक़्त ही लग सकती है जब ये रेफरेंस जाना था हाई कोर्ट के अंदर या सुप्रीम कोर्ट के अंदर। जब ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाना था तो उस वक़्त हुकूमत से दलाइल मांगे जाने थे, उस वक़्त हुकूमत ने दलाइल देने थे, इदारों की रिपोर्टें देनी थी कि जे इनका यहाँ पर तल्लक है, इनको फंडिंग ये हो रही है, इनको ये हो रही है। उसके बाद ये जाकर TLP को कलअदम कर सकते थे। और अगर इन्होंने कलअदम पॉलिटिकल तौर पर करना होता तो फिर आइन का एक पॉलिटिकल भी एक्ट है जिसके तहत अगर किसी जमात पर फंडिंग गैर कानूनी फंडिंग साबित हो जाती है, किसी दुश्मन मुल्क से फंडिंग साबित हो जाती है, तो उसके बाद उस पर पाबंदी लगाई जाती है। जैसा कि आजकल PTI जो कि तहरीक इंसाफ जिसकी हुकूमत है मरकज़ के अंदर, उस पर अपना केस चल रहा है इलेक्शन कमीशन के अंदर, और मेरी इतलात के मुताबिक TLP जो है वो इलेक्शन कमीशन से फंडिंग के केस के अंदर क्लियर है और इसके अंदर बाज़ाब्ता तौर पर यह लिखा गया है कि इसका कोई कारकुन, इसकी कोई जमात का रुकन, इसका कोई ओहदेदार या इनकी कोई भी शूरा जो है वो किसी किस्म की कोई दहशत गर्दी के अंदर मुलव्वस नहीं है, किसी किस्म की फंडिंग के अंदर, किसी किस्म की दुश्मन ममालिक के फंडिंग के अंदर मुलव्वस नहीं है। ये इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट है, ठीक है, और रिपोर्ट भी आपकी स्क्रीन पर चल रही होगी। तो अगर हुकूमत इस फैसले को बरकरार रखना चाहती तो इतनी देर वो कभी ना करती। तो इससे ये वाज़े मालूम हो रहा है कि हुकूमत इसके बारे में कोई हुकूमत के पास सबूत नहीं है कि वो तहरीक लब्बैक को कलअदम करार दे सके। अब आ जाते हैं नूरुल हक कादरी साहब ने, जो कि वफाकी मजहबी अमूर हैं। उन्होंने एक बयान दिया, उस बयान के मुताबिक कि हम इतने बड़े तबके को नाराज़ नहीं कर सकते, चाहे उन्होंने कहा हमारी गवर्नमेंट हो चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, हम इतने बड़े तबके को नाराज़ नहीं कर सकते। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो तबका है ये कौन है और किस तरह है। किसी ज़माने के अंदर एक जमात होती थी जमीयत उलमा पाकिस्तान, जो कि शाह अहमद नूरानी साहब की जमात होती थी। वो पाकिस्तान के अंदर बरेलवी तबका जो अहले सुन्नत व जमात है उसकी नुमाइंदगी करता था। और उसके बाद फिर सुन्नी तहरीक आई, फिर सुन्नी तहरीक भी दब गई, उसकी कमज़ोर पड़ गई। उसके बाद जो तहरीक लब्बैक एक इस नज़रिया लेकर चली इस्लाम अवाम पाकिस्तान का, तो फिर उनका जो नज़रिया था वो लोगों के अंदर सामने आया और लोगों ने देखा कि जी दूसरी जमात
बातों को भी हमने आजमा कर देखा है, एक दफ़ा इनको भी आजमा कर देख लें। और उन्होंने पहली दफ़ा 2018 के अंदर इलेक्शन में हिस्सा लेकर सिंध असम्बली की 3 नशिस्तें हासिल कर ली और 25 लाख से ज़ायद वोट हासिल किए पाकिस्तान से। तो एक चौथी 5वीं बड़ी पाकिस्तान की सियासी जमात और पंजाब की तीसरी बड़ी सियासी जमात बनकर TLP उभरी, तहरीक लब्बैक उभरी। अब तहरीक लब्बैक पर अगर ये पाबंदी लगाते हैं तो इनको पता चलेगा कि अगर इन्होंने अपने दोबारा हलकों के अंदर जाना है तो तहरीक लब्बैक एक मखसूस फ़िरके की भी जमात ज़रूर है, लेकिन इसको फॉलो करने वाले चाहे वो अहले हदीस हों, चाहे वो देवबंदी हों, चाहे जो भी हो, पाकिस्तान का लिबरल तबका हो, वकला हों, डॉक्टर हों, वो तमाम इसके अंदर शामिल है। उनको पता है कि यहाँ पर मसल की इख्तलाफ नहीं है, यहाँ पर नज़रिए की बुनियाद है। तो उनको पता है कि ये जो नज़रिया TLP लेकर चल रही है ये बिल्कुल दुरुस्त है। और उसके बाद जो तहरीक लब्बैक की जिस जमात के साथ तल्लक है वो हमेशा से पुरअमन आई है, वो हमेशा से पुरअमन चलती आई है, जो कि अहले सुन्नत हनफी बरेलवी मसलक है, वो शुरू से ही पुरअमन है। और इस बात की गवाही पाकिस्तान के बड़े बड़े इदारे दे रहे हैं। अब हो सकता है कि इसको थोड़ा सा आगे लेकर जाया जाए पाबंदी ख़त्म करने के मामले को। उसकी वजह यह है कि अब जून के अंदर जो है ना FATF का इजलास होना है और FATF के इजलास के अंदर पाकिस्तान जो है वो इस वक्त वाइट लिस्ट से ग्रे लिस्ट के अंदर है। तो पाकिस्तान उनको ये कहेगा जी हमने TLP को बैन किया हुआ है, तो हमने उनके सरबराह को कैद किया हुआ है, तो लिहाजा आप ये ख़त्म कर दें ये वो, क्योंकि वो इजलास हुई तो फ्रांस के अंदर होना है ना। तो उस FATF का जो मरकज़ है या उसका जो इदारा है वो भी फ्रांस पेरिस के अंदर है। तो इस तरह फ्रांस जो है ना वो दबाव डालेगा पाकिस्तान पर। तो हो सकता है कि इस मामले को थोड़ा सा घसीट कर आगे लेकर जाया जाए और उसके बाद ये तमाम मामलात क्लियर हों। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।